तो वेद व्यास ने स्वयं भागवत लिख करके हम लोगों के लिए इतना बड़ा कल्याण किया, इतनी कृपा की कि विस्तार से हम समझ लेते हैं। अन्यथा हम एक शब्द का अर्थ और फिर आपको बताए, आप हंसेंगे। वेदांत के सूत्रों में एक ही शब्द कई कई बार आया है। जैसे स्मरन्ति च, ये दूसरे अध्याय में भी एक सूत्र का है ये शब्द स्मरन्ति च। तीसरे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरन्ति च। चौथे अध्याय में भी एक सूत्र है स्मरन्ति च। दूसरा बताए स्मृतेश्च। ये स्मरन्ति च स्मृतेश्च माने क्या होता है? स्मृति भी कहती है, माने गीता भी कहती है। स्मृति माने गीता। तो पहले अध्याय में भी स्मृतेश्च है, चौथे अध्याय में भी स्मृतेश्च है। और बताऊं, अपिच स्मर्यते, इसका अर्थ भी है कि गीता में लिखा है। ये 4 बार आया है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में 2 बार आया। दर्शनाच्च 5 बार आया है। दर्शनाच्च माने क्या होता है? वेद कहता है। तीसरे अध्याय में 4 बार आया है और चौथे अध्याय में 1 बार आया है। दर्शनाच्च दर्शनाच्च, बस। लेकिन अर्थ सब अलग अलग है। और बताओ दर्शयति च, ये तीसरे अध्याय में 2 बार आया है। तो इसको समझना है, ये मनुष्य के लिए असंभव। तो उन्होंने भागवत की रचना कर दी कि सब लोग अपने आप समझ लेंगे। तो भगवान की कृपा को पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए। 3 मार्ग। मार्ग का निश्चय करना हो तो उसमें 5 शर्तें होती हैं। ध्यान से समझो। जिसके बिना लक्ष्य न मिले, नंबर 1 शर्त। जिसके बिना लक्ष्य न मिले, नंबर 2 जिससे लक्ष्य अवश्य मिले। नंबर 3 वो मार्ग ऐसा हो जो सबके लिए हो। किसी किसी के लिए होगा तो बाकी क्या करेंगे? और वो मार्ग ऐसा हो जो सदा के लिए उसका फल मिले। कुछ दिन के लिए मिल गया है तो सुख संसार में भी मिल रहा है हमको। अर्थात जिससे लक्ष्य मिले अन्वय, जिसके बिना लक्ष्य न मिले व्यतिरेक, और जिसको किसी अन्य की अपेक्षा न हो
ये नंबर 3। और जो सबके लिए हो, नंबर 4। और जो सदा के लिए फल दे, नंबर 5। ऐसा मार्ग कोई हो तब वो कृपा मिलेगी। हाँ, तो मार्ग तो 3 होते हैं बस, चौथा मार्ग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद का व्यवहार कर सकते हैं। सत माने कर्म, चित माने ज्ञान, आनंद माने प्रेम। यही हम करते हैं संसार में। अरे गलत जगह करते हैं, लेकिन यही तो करते हैं। एक तो कर्म करते हैं, हाथ पैर आंख कान नाक सबसे, और एक ज्ञान नॉलेज, और एक प्रेम, माँ बाप बेटा स्त्री पति अपने शरीर, इन सब से प्रेम करते हैं हम लोग। इसलिए 3 ही मार्ग हो सकते हैं। वेद में भी यही 3 मार्ग हैं। 80,000 वेद की ऋचाएं कर्म की, 16,000 उपासना की, 4,000 ज्ञान की, कुल 1,00,000 वेद मंत्र हैं। इसलिए 3 ही मार्ग वेद व्यास ने भी बताए। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विधित्सया, ज्ञानं कर्म च भक्ति च, नोपायो। और कोई उपाय नहीं है। 11:20 भागवत। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे, 11:21-35 भागवत। 3 कांड है वेद में, और भागवत वेद है। ये 5वां वेद कहलाता है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः अथर्ववेदः सामवेदोर्थांगिरस इतिहास पुराणम। मात्रेयिणी उपनिषद 6:32। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 2, 4, 10। और छांदोग्योपनिषद भी कहता है इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम 7:1-2। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, भागवत भी कहती है। इदम भागवतन नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, वेद के है स्वरूप में 5वां वेद। इसमें भी 3 मार्ग बताए गए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। चौथा कोई मार्ग नहीं। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि वेद ऐसा ग्रंथ है
जिसे कोई पढ़कर नहीं समझ सकता। इसीलिए वेद में कहा गया तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मुंडकोपनिषद 1-2-12। वेद के अर्थ जानने के लिए सिद्ध महापुरुष जिसने भगवान को प्राप्त किया हो उसके पास जाओ, वो तुमको संक्षेप में बता देगा वेद में क्या लिखा है। तुम पढ़ोगे तो अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत 11-21-36 समुद्र के समान डूब जाओगे। क्यों? वेदस्य चेश्वरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरयः 11-3-43। ये वेद भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम 11-3-44। परोक्षवाद है ये वेद। परोक्षवाद माने क्या? शब्द कुछ, अर्थ कुछ। शब्द लिखा है जीव, अर्थ है ब्रह्म। शब्द लिखा है आत्मा, अर्थ है ब्रह्म। शब्द लिखा है आकाश, अर्थ है ब्रह्म। हम तो आकाश इसी को समझते हैं, ये जो पंच महाभूत वाला है। अरे जब वेद प्रकट हुआ, भगवान सो रहे थे, उनके मुख से हास्य निश्वसित, नींद में सो रहे थे और वेद निकल पड़े। भगवान ने लिखा उखा नहीं है वेद, वो सनातन है। जैसे भगवान सनातन, ऐसे वेद भी। तो नाभि से ब्रह्मा निकला, मुख से वेद निकले, तो ब्रह्मा ने आंख खोला। ये क्या है? वेद है। भगवान ने आकाशवाणी की कि मेरे कानून है, इसको अपने बनाए हुए संसार में रखना, जीवों के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जैसे हर गवर्नमेंट के कानून होते हैं अपने ना, ऐसे ही। लेकिन पहले तुम समझ लो। नहीं, क्या समझाओगे अपने बच्चों को? नहीं समझ सका ब्रह्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरया। प्रारंभ में ही भागवत के लिखा है, तब भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में वेद का अर्थ प्रकट किया। तब ब्रह्मा ने समझा वेद का अर्थ। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, सनकादिक वगैरह को फिर बताया। एक के बाद एक, एक के बाद एक से सुन सुन करके वेद का ज्ञान हुआ। इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति माने सुन सुन के, कोई बुक नहीं। तो वेद के ज्ञान के लिए पढ़ना खतरनाक। इतनी विरोधी बातें लिखी है।
कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बजाय ज्ञान होने के और चक्कर में पड़ जाएंगे। इसीलिए वेद बार बार कहता है जाओ तत्वज्ञ के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ और उनसे वेद का ज्ञान प्राप्त करो। भागवत का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अरे रामायण का भी नहीं कर सकते, गीता का भी नहीं कर सकते। सारी दुनिया में गीता का हर भाषा में अनुवाद है, लेकिन गीता को पढ़कर अर्जुन बना कोई? कितने लोग बने? जिसको देखो टीका लिख रहा है गीता पे। अरे पहले समझो तो कि टीका ही लिखने लग गए। बड़े बड़े घोर संसारी पॉलिटिशियन टीका लिख रहे हैं, किसी पंडित से लिखवा के अपने नाम छपवा रहे हैं। अरे इससे नहीं ज्ञान होता है, ये थियरी का ज्ञान नहीं काम देगा, ये तो प्रैक्टिकल है गीता। इसीलिए गीता सुनाने के लिए भी शर्त है, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो भक्त न हो मेरा, जो तपस्वी न हो, जो पूर्ण श्रद्धालु न हो, उसे गीता न सुनाना, वरना वो कहेगा क्यों जी तुम्हारे भगवान तो अपनी बड़ी तारीफ करते हैं, मैं भगवान हूं, मुझसे संसार बना है, मैं सब कुछ करता हूं, मैं। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। बड़े लोग तो कहते हैं मैं कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने विनम्र निवेदन कर रहा हूं। ये तुम्हारे भगवान कई कई अध्याय में मैं सब कुछ हूं, मुझसे आगे कुछ नहीं है, यूं बोलेगा। रामायण में देखो क्या लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस आगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा भी हो और संत प्रैक्टिकल महापुरुष का साथ हो। नंबर 3, रघुनाथ जी प्यारे लगे कामी नारी प्यारी जी में, वो रामायण समझ सकता है, अन्यथा तो ऐसा ऐसा अर्थ लगाएगा रामायण का कि सुन के लोग विभोर हो जाए, पागल हो जाए। मैं एक वानगी बताऊं, रामायण में एक चौपाई है, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। करोड़ों प्रयत्न करते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, लेकिन मरते समय भगवान का नाम नहीं ले पाते। इतना दुख होता है मरते समय, सब भूल जाता है, न भगवान न संसार। इसका पंडितों ने क्या, रामायण के वक्ताओं ने क्या अर्थ लगाया पब्लिक के आगे मजाक के लिए कि लोग हंसे हमको हमारा कथा सुन के।
उनने कहा इसका मतलब चौपाई का ही होता है। एक टी मुनि थे, टी मुनि नाम था उनका। वो किसी गृहस्थी के घर आए और बरांडे में बैठ गए आके। वो बाहर गए थे, गृहस्थी लौट के आए तो देखा बाबा जी हमारे बरांडे में बैठे हैं। उन्होंने पूछा कोटि को, कोटि को, कोटि कोटि है ना, तो उसको आगे वाले टी को हटा दिया। कोटि को, कौन टीका है हमारे बरांडे में? तो उन्होंने कहा टी मुनि, मेरा नाम है टी मुनि। कोटि कोटि मुनि। तो उन्होंने कहा यतन और कहीं जाओ भाई, हमारे यहाँ जगह नहीं है। कोटि मुनि ने कहा कराही, कराही लाओ, पूड़ी बनाने की बात करो, जाने वाले नहीं है हम। कोटि कोटि मुनि, यतन कराही। वो गृहस्थी ने कहा अंत और कहीं जाओ कराही मांगो। तो वो कहता है टी मुनि राम कहो मैं जाने वाला नहीं हूं। तो गृहस्थी ने कहा आवत, फिर मैं आ रहा हूं, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो टी मुनि ने कहा नहीं नहीं, मारो मत हमको, हम जा रहे हैं। ये अर्थ है। पब्लिक हंस रही है, पंडित जी खूब हंसाते हैं, बड़ा आनंद आया आज कथा में। तो ये सब नहीं चलेगा। शास्त्रों वेदों के जैसे हमारे संसार में देखो, लॉ पढ़ने के लिए LLB के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है, ऐसे ही हर ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी होता है। फिर भी वो समझेगा नहीं जब तक गुरु न समझा दे। इतने लंबे और इतने विरोधाभास से युक्त है सब ग्रंथ। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, क्या सही है? कौन समझाएगा? पंडित तो क्या समझाएंगे बेचारे, वो तो रोजी रोटी के लिए कथा कहते हैं। महापुरुष कहीं मिल जाए वो समझा सकता है, तब तत्व ज्ञान होगा दृढ़। तो कर्म ज्ञान भक्ति ये 3 मार्ग हैं। अब एक एक मार्ग पर विचार करना होगा कि कर्म किसे कहते हैं, उससे क्या मिलेगा फल, और वो 5 लक्षणों में घटित होता है कि नहीं, ये सब कल प्रारंभ होगा। बोलिए लाडली लाल की।